हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। आज हम दो स्टेट का नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़। तो एट फर्स्ट हम झारखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड में मेनली एक ही नेशनल पार्क है, जो है बेतला नेशनल पार्क। तो झारखंड में जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? बेतला नेशनल पार्क। इज लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेटो इन द लातेहार एंड पालामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड का जो पालामू एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये बेतला नेशनल पार्क सिचुएटेड है। कौन से प्लेटो में ये लोकेटेड है? छोटा नागपुर प्लेटो में। बेतला नेशनल पार्क इक्वल्स टू पालामू टाइगर रिजर्व प्लस महुआ दानर उल्फ सेंचुरी। तो बेतला नेशनल पार्क मेनली एक है पालामू टाइगर रिजर्व और एक है महुआ दानर उल्फ सेंचुरी। ये दो जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये लेके ये बेतला नेशनल पार्क बना है। इनिशियली कंप्राइजिंग 1026 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द पालामू टाइगर रिजर्व। तो पालामू टाइगर रिजर्व का 1026 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें है एंड एडिशनल 226 स्क्वायर किमी वाज एडेड टू द पार्क इन 1989। तो एट फर्स्ट जो पालामू टाइगर रिजर्व है उसका 1026 स्क्वायर किलोमीटर लेके ये नेशनल पार्क बना था। उसके बाद यहाँ पे 226 स्क्वायर किलोमीटर ऐड हुआ है एंड 63 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द महुआ दानर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड महुआ दानर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 63 स्क्वायर किलोमीटर इस नेशनल पार्क के अंदर है। तो देखा जाए तो पालामू टाइगर रिजर्व का ही ज्यादा करके पार्ट बेतला नेशनल पार्क के अंदर है एंड महुआ दानर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है यहाँ पे। तो बेतला नेशनल पार्क इक्वल टू पालामू टाइगर रिजर्व एंड महुआ दानर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो प्रोटेक्टेड एरिया मिलकर बना है बेतला नेशनल पार्क। बेतला was one of the first national park in India to become a tiger reserve under Project Tiger in 1974। तो ये जो सब टाइगर रिजर्व बना था उसके अंदर एक है ऐसा टाइगर रिजर्व एरिया जब प्रोजेक्ट टाइगर के बाद ये बनाया गया था। फ्लोरा में क्या क्या है? फॉरेस्ट ऑफ द पार्क हैव ए वास्ट रेंज ऑफ वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ शाल एंड बाम्बो। ये दो इंपॉर्टेंट फ्लोरा हम यहाँ पे देखते हैं, एक है शाल, दूसरा है बाम्बो। नॉर्थ क्वेल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द पार्क। तो पार्क के नॉर्दर्न एरिया से क्या जा रहा है? एक है नॉर्थ क्वेल रिवर एंड इसका जो ट्रिब्यूटरी है ये जा रहा है। तो रिवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर क्या है? नॉर्थ क्वेल रिवर। तो बेतला नेशनल पार्क में जो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करता है वो क्या है? नॉर्थ क्वेल रिवर। इसके पार्क के नॉर्दर्न पोर्शन से ये जाता है। फोरा क्या क्या है? स्लोथ बियर, लैंगूर, जैकल, उल्फ, हाइना एंड रेसस मंकी, माउस डियर, संबर डियर, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, नीलगाई, ये सब टाइप ऑफ फौना यहाँ पे है। बर्ड्स के अंदर क्या क्या है? हॉर्नबिल, पीफॉल, रेड जंगल फॉल, ब्लैक पार्टरिज, व्हाइट नेकेड स्टॉर्क, पाइड हॉर्नबिल, हरियल, ब्लैक आइबिश एंड ड्रांगो, फॉरेस्ट ऑलेट, पापीहा, ये सब टाइप ऑफ बर्ड्स है। एंड हिस्टोरिकल फोर्ट यहाँ पे एक है जो इंपॉर्टेंट, वो है पालामू फोर्ट जो यहाँ पे हम देखते हैं। तो इस बेतला नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है? फर्स्ट स्लाइड से तो कहां पे लोकेटेड है, कौन से प्लेटो एरिया एंड कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया लेके ये बना है। सेकंड स्लाइड से इंपॉर्टेंट फ्लोरा क्या क्या है? शाल एंड बाम्बो, कौन सा रिवर इसके अंदर से फ्लो करके जा रहा है? नॉर्थ क्वेल रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा फोर्ट है इसके अंदर? पालामू फोर्ट जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर देखोगे तो ये है बेतला नेशनल पार्क, इस जगह पे सिचुएटेड है। ये है झारखंड, तो झारखंड के अंदर यहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क। दूसरा और एक मैप है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये है झारखंड का पूरा एरिया, ये है झारखंड का पोर्शन एंड इसके अंदर यहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क। ये गुरु घासीदास, ये है जो छत्तीसगढ़ का है। तो ये हम छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क में डिस्कस करेंगे आज ही।
नेक्स्ट है नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मेनली क्या क्या नेशनल पार्क है? 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में। एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क एंड इंद्रावती नेशनल पार्क। ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अंदर ये गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है ये किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश में जो है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और संजय नेशनल पार्क जो है उसका ही पार्ट है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क। जब मध्य प्रदेश डिवाइड हुआ था, डिवाइड होकर छत्तीसगढ़ बना था, तब ये पार्ट छत्तीसगढ़ के अंदर आ गया है एंड उसके बाद इसका नाम हुआ है गुरु घासीदास नेशनल पार्क अलग करके। नहीं तो ये संजय नेशनल पार्क ही है। जब ये पहले एक साथ था 2 स्टेट, तब ये एज ए संजय नेशनल पार्क ही था। जब ये अलग से अलग स्टेट बना है तब ये अलग नेशनल पार्क यहाँ पे हुआ है। मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 नंबर है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ पे है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कंटिन्यूअस विद संजय नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, विंध्याचल रेंज का पार्ट है। एंड इंद्रावती नेशनल पार्क इसका नाम हुआ है इंद्रावती रिवर से, जो इंपॉर्टेंट है। एंड कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर हिल जहां पे ये सिचुएटेड है, एंड माइनस जो स्टेट बॉर्डर छत्तीसगढ़ है जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कांगेर रिवर के नाम से इसका नाम हुआ है। तो एक एक करके हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम आते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ऑब्वियसली हमने कहा अभी ये 2 स्टेट लेके है। इट इज नेम्ड आफ्टर गुरु घासीदास, सतनामी रिफॉर्मिस्ट हीरो जो है उसके नाम से इसका नाम हुआ है। मध्य प्रदेश में भी इसका पार्ट है एंड छत्तीसगढ़ में भी इसका पार्ट है। इट लाइज इन द नर्मदा वैली। तो कौन से वैली एरिया में ये सिचुएटेड है? कौन से रिवर वैली एरिया में? नर्मदा। नर्मदा रिवर वैली एरिया में, पार्ट ऑफ संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और संजय नेशनल पार्क जो है इसका पार्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज रिजल्ट ऑफ द कार्विंग ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000। तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से डिवाइड होकर अलग से स्टेट बना था तब ये नेशनल पार्क बना था। लोकेटेड इन द कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। पार्क हैज अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड इट्स फॉल अंडर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो यहाँ पे जो ये एरिया है मेनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के अंदर है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कौन से वैली एरिया में ये सिचुएटेड है? नर्मदा वैली। कौन कौन से स्टेट लेके ये नेशनल पार्क है? एक है छत्तीसगढ़ और एक है मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट लेके है। कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है? ये संजय टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है उसका पार्ट है ये। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट। एंड कब ये बना था एंड कैसे बना था? रिसेंटली द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA has designated the combined area of the Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve। तो रिसेंटली ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड उसके साथ तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 मिलके एज ए टाइगर रिजर्व बना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया मिलके एज ए टाइगर रिजर्व बना है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया मिलके एक टाइगर रिजर्व बना है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दिस इज द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है ये। एंड 4th टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। आफ्टर क्या क्या है? 4th नंबर है ये गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 मिलके। एंड उसके पहले और क्या क्या बना था? उदंती, सीता नदी, ये एक है, अचानकमर एंड इंद्रावती रिजर्व। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। एंड उसके बाद है ये नंबर 4 जिसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 मिलके है। गुरु घासीदास एज द लास्ट नोन हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक चीता इन द कंट्री। तो किसके लिए ये नेशनल पार्क मेनली फेमस है? एशियाटिक चीता। इसके लिए ये नेशनल पार्क मेनली फेमस है। इट कनेक्ट झारखंड एंड मध्य प्रदेश एंड प्रोवाइड अ कॉरिडोर फॉर टाइगर टू मूव बिटवीन द बांधवगढ़ एंड पालामू टाइगर रिजर्व। तो ये एज ए कॉरिडोर ये कनेक्ट करता है कौन कौन से स्टेट को? एक है मध्य प्रदेश एंड दूसरा है झारखंड। तो मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एंड झारखंड का जो पालामू टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के बीच में ये एज ए कॉरिडोर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू टाइगर मूव करते हैं एक दूसरे
नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया में। तो इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से फौना के लिए ये नेशनल पार्क मेनली इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक चीता, एंड कौन कौन सा गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया मिलके एक टाइगर रिजर्व बना है, वो है तामुर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कितने नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, 4th नंबर। इसके पहले और क्या क्या टाइगर रिजर्व है, वो है उदंती, सीता नदी, आचर अकबर एंड इंद्रावती, ये 3, एंड उसके बाद है ये नंबर 4 टाइगर रिजर्व। एंड ये कॉरिडोर बनाया है कौन कौन से स्टेट के बीच में, मध्य प्रदेश एक तरफ, दूसरे तरफ झारखंड, उसके बीच में है छत्तीसगढ़। तो इसलिए ये एज ए कॉरिडोर बनाया है, मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एंड झारखंड का जो पारामऊ टाइगर रिजर्व है, दोनों के बीच में, जिसके अंदर से टाइगर मूव करते हैं। फ्लोरा मेनली क्या है, मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली हम यहाँ पे देखते हैं, टीक, शाल, बाम्बो, ये सब टाइप ऑफ फ्लोरा है। फौना के अंदर टाइगर, लियोपार्ड, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जैकल, सांबर, फोरहॉर्न, एंटीलोप, ये सब इंपॉर्टेंट है। वाटर सोर्स फॉर वाइल्ड एनिमल इज मेनली द 2 रिवर्स, नेमली बानस रिवर एंड बिजाऊ नाला। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे जो ये सब वाइल्ड एनिमल को वाटर सप्लाई करता है। तो कौन कौन सा रिवर है, एक है बानस रिवर और एक है बिजाऊ नाला। बिजाऊ नाला, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे। फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ द नेशनल पार्क द बानस रिवर फ्लो, बानस रिवर मेनली वेस्ट साइड से फ्लो करता है एंड बिजाऊ नाला फ्लो फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, बिजाऊ नाला नॉर्दर्न पार्ट से फ्लो करता है। एंड this is a part of the wildlife sanctuary Bijaru Nala, situated between 2 tiger reserve, Palamu in Jharkhand and Bandhavgarh in मध्य प्रदेश। हमने कहा अभी ये एज ए कॉरिडोर काम करता है, कौन कौन से स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो एक तरफ है मध्य प्रदेश, दूसरे तरफ है झारखंड, बीच में यहाँ पे है छत्तीसगढ़। एंड ये छत्तीसगढ़ का जो ये नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एंड झारखंड का जो पारामऊ टाइगर रिजर्व है, दोनों के बीच में एज ए कॉरिडोर ये काम करता है। एंड ये मेनली ये 2 नेशनल पार्क के बीच में सिचुएटेड है। ऑल्टीट्यूड कितना है इसका, 327 से लेके 736 मीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज रेनफॉल 1500 मिलीमीटर। तो इस नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से स्टेट लेके ये नेशनल पार्क बना है, कौन से नेशनल पार्क का पार्ट है ये, कौन से वैली एरिया में ये सिचुएटेड है, क्या क्या रिवर हम यहाँ पे देखते हैं, मेजर फौना क्या है, कॉरिडोर बनाए हैं कौन कौन से नेशनल पार्क के बीच में, कौन कौन से स्टेट के बीच में ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है एंड कौन कौन से नेशनल पार्क के बीच में ये सिचुएटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास के साथ कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके एक टाइगर रिजर्व बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज इस पार्ट से मेनली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैप में, तो छत्तीसगढ़ का ये जो पार्ट है यहाँ पे है ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन कलर का जो एरिया है ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो मैप में ये छोटा सा जो ग्रीन कलर का एरिया है ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये टोटल है कोरिया डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क सिचुएटेड है। आई थिंक ये मैप आपको समझ में आ गया। ये एक दूसरा और एक मैप है, अगर आप देखोगे तो ये है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बीच में ये है बॉर्डर लाइन जो रेड कलर का ये जा रहा है। एंड ये जो पूरा है संजय दुबरी नेशनल पार्क पूरा, जिसका मध्य प्रदेश का पार्ट है ये एंड छत्तीसगढ़ का पार्ट है ये, जिसको हम गुरु घासीदास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा जो संजय जो नेशनल पार्क है पूरा ये है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स बना के भी दिया हुआ है। डीप ग्रीन कलर का जो है ये है संजय दुबरी नेशनल पार्क और ये लाइट वाला जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। दो स्टेट मिलके ये पूरा नेशनल पार्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क।
Kangar Ghati, also called Kangar Valley, was declared a national park in 1982 by the government of India. तो कांगेर घाटी को हम कांगेर वैली के नाम से भी जानते हैं एंड ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है 1982 में नियर जगदलपुर इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ ये सिचुएटेड है। जगदलपुर में मेनली ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क सिचुएटेड है। वन ऑफ इंडियाज डेंसेस्ट नेशनल पार्क, इंडिया का जितने सारे डेंसेस्ट नेशनल पार्क है उसके अंदर ये एक है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, लैंडस्केप, वाटरफॉल एंड होम ऑफ बस्तर हिल मैना जो है स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ वो यहाँ पे सिचुएटेड है इस जगह पे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फौना क्या है वो है मैना जो स्टेट बर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट फौना हम देखते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। और गुरु घासीदास में हमने एशियाटिक चीता देखा था। कवर अप्रोक्स 200 स्क्वायर किलोमीटर, इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द कांगेर रिवर जो इसके अंदर से जा रहा है उसके नाम से इसका नाम हुआ है। तो जो रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कांगेर रिवर, कांगेर रिवर एंड स्टेट बर्ड मैना, इसके लिए ये फेमस है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क इसको हम कांगेर वैली के नाम से भी जानते हैं एंड ये इंडिया का वन ऑफ डेंसेस्ट नेशनल पार्क है। ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ये मेनली सिचुएटेड है एंड कांगेर रिवर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। द वैली स्टार्टिंग फ्रॉम द तिरथगढ़ वाटरफॉल टू द कोलाब रिवर। तो ये जो कांगेर वैली है ये तिरथगढ़ वाटरफॉल से लेके जो कोलाब रिवर है ओडिशा का जो स्टेट बाउंड्री में है कोलाब रिवर वहां तक ये वैली पूरा सिचुएटेड है। द नेशनल पार्क कॉम्प्राइजेस टू रेंज, कोटमसर एंड कोलेंज रेंज। तो ये दो इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क के अंदर जो दो रेंज है वो क्या क्या है, कोटमसर एंड कोलेंज। द कोटमसर रेंज फॉर्मिंग द वेस्टर्न हाफ ऑफ द पार्क, पार्क के वेस्टर्न साइड में है कोटमसर रेंज एंड ईस्टर्न साइड में है कोलेंज रेंज। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे। एंड जो वाटरफॉल है तिरथगढ़ वाटरफॉल वहां से लेके कोलाब रिवर जो उड़ीसा का स्टेट बाउंड्री है वहां तक ये वैली पूरा इसका विस्तार है। तो रिवर भी इसके अंदर है, रेंज है कोटमसर एंड कोलंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न पार्ट में है कोटमसर एंड ईस्टर्न पार्ट में है कोलंज। नेशनल पार्क हैज मेनली कुडप्पा ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मेशन मेनली हम यहाँ पे देखते हैं एंड कुछ प्लेस में विंजन ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मेशन भी हम देखते हैं। तो रॉक फॉर्मेशन कैसा है इस नेशनल पार्क में वो भी इंपॉर्टेंट है, कुडप्पा ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मेशन एंड विंजन ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मेशन। पोर एंड रॉकी सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल टॉप एंड स्लोप। तो सॉइल भी यहाँ पे रॉकी टाइप ऑफ सॉइल हम यहाँ पे देखते हैं। रिसेंट डिपोजिटेड एलुवियल सॉइल, हाई एंड लो लेवल लैटेराइट कॉन्ग्लोमरेट, ये सब डिपोजिशन हम यहाँ पे देखते हैं। पार्क इज वैली ऑफ कांगेर रिवर। तो कांगेर रिवर का वैली एरिया में ये पार्क मेनली सिचुएटेड है। तो वाटरफॉल मेनली क्या है यहाँ पे, तिरथगढ़ वाटरफॉल है, कोलाब रिवर है, कोलाब रिवर एंड जो रेंज है कोटमसर एंड कोलेंज, और एक रिवर है कांगेर रिवर जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। रॉक फॉर्मेशन कैसा है, एक है विंजन टाइप ऑफ और एक है कुडप्पा टाइप ऑफ। तो ये दो टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं, दो रेंज देखते हैं, कोटमसर कोलेंज, रिवर कोलाब वाटरफॉल तिरथगढ़ और एक रिवर है कांगेर रिवर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से। इंटर पार्क एरिया इज हिली, मेनली हिली एरिया यहाँ पे है। सीजनल नालास यहाँ पे बहुत ज्यादा है एंड दिस नालास जॉइन कांगेर रिवर फ्रॉम बोथ साइड। तो जो सब नालास है यहाँ पे वो कांगेर रिवर को उसके दोनों साइड से यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कांगेर रिवर फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट में जो सब नाला है वो है दुरमुंडा नाला, चंपल नाला, काला जोड़ी, मामा बंचा नाला, जराहा नाला, कटकेल जोड़ी। तो ये है नॉर्दर्न पार्ट का जो ट्रिब्यूटरी आके यहाँ पे मिला है। सादर्न पार्ट में है मूंगा, बाहर नालास, क्याम नालास, करंजल जोड़ी, राजा मुंडा नाला, काटागुडा नाला, ये सब है सादर्न पार्ट में। तो ये सब जो सीजनल नाला से ये आके कांगेर रिवर में दोनों साइड से आके मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो ट्रिब्यूटरी से कांगेर रिवर का वो क्या क्या है इसके अंदर
वो भी इस पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है। ऑल्टीट्यूड 338 से लेके 781 मीटर तक है। नेशनल पार्क इज वेल नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ सबटेरेनियन लाइमस्टोन केव विद ड्रिपस्टोन एंड फ्लोस्टोन। तो यहाँ पे हम स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्माइट, इस टाइप ऑफ जो केव्स होता है ये सब हम ज्यादा करके देखते हैं, जो लाइमस्टोन केव होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो नाला से वो क्या क्या है, जो नाला से वो क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न पार्ट में कौन कौन सा नाला है, साउदर्न पार्ट में कौन कौन सा नाला है, एंड केव्स मेनली कौन से टाइप ऑफ केव्स हम यहाँ पे देखते हैं। लाइमस्टोन केव जो होता है वो हम मेनली यहाँ पे देखते हैं, जो फ्लो स्टोन, ड्रिप स्टोन जो सब होता है वो। कांगेर रिवर इज अमंग वेरी फ्यू पेरिनियल रिवर ऑफ बस्तर। तो बस्तर एरिया में जो सब पेरिनियल रिवर है उसके अंदर कांगेर रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो होल नेशनल पार्क इज कैचमेंट ऑफ गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का कैचमेंट एरिया है ये पूरा नेशनल पार्क। फ्लोरा देखा जाए तो मॉइस्ट डिसिडुअस टाइप ऑफ फ्लोरा है, शाल, टीक, बम्बू। According to the survey, the national park has 553 floral species, out of which 12 species are new to Chhattisgarh, 43 species are reported रेयर। तो 553 फ्लोरल स्पीसीज यहाँ पे है, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ में न्यू है 12 स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज जो है 43। फौना के अंदर नॉर्मल वही फौना है, टाइगर, लियोपर्ड, माउस डियर, वाइल्ड कैट, चीतल, संबर, बार्किंग डियर, ये सब। बर्ड्स के अंदर है मैना जो स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का, ये इंपॉर्टेंट है। पीकॉक, पैरट, स्टिप, एगल, रेड स्पारफोल, ये सब बर्ड्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। एंड 49 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 144 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 16 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन and 37 species of reptile. This national park is home to 3 exceptional cave. तो हमने कहा ये जो नेशनल पार्क में यहाँ पे हम लाइमस्टोन केव देखते हैं, लाइमस्टोन केव। तो 3 एक्सेप्शनल केव है यहाँ पे, फेमस फॉर देयर अमेजिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कुटुम्बसर, कैलाश एंड दांडक, जो स्टैलेक्माइट एंड स्टैलेक्टाइट वाला केव है ये। कुटुम्बसर, कैलाश एंड दांडक, ये इंपॉर्टेंट केव हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तीरथगढ़ वाटरफॉल वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, वो हमने पहले ही डिस्कस किया। ये प्लांट सर्वे इन द कांगेर वैली, एक प्लांट सर्वे में क्या देखा गया है, रिसर्चर डिस्कवर्ड ऑफियोकॉर्डाइसेप्स लूटन्स जो एक फंगी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे एक फंगी जो फर्स्ट टाइम सेंट्रल इंडिया में देखा गया है, डिस्कवर किया गया है, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। देयर आर 48 विलेजेस विद इन 5 किमी रेडियस ऑफ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क के 5 किमी रेडियस में ही, मतलब बिल्कुल नेशनल पार्क के साइड में ही 48 विलेजेस है इसके बाउंड्री एरिया में। एंड दिस इज द ओनली वन फॉरेस्ट विलेज इन इनसाइड द नेशनल पार्क। तो ऐसा एक ही नेशनल पार्क है जहाँ पे एक ही फॉरेस्ट विलेज इसके अंदर सिचुएटेड है। तो ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कांगेर घाटी, इसको कांगेर वैली भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है? इंडिया का डेंसेस्ट नेशनल पार्क के अंदर एक है। स्टेट बर्ड जो है बस्तर मैना, हिल मैना, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। कांगेर रिवर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। कौन कौन सा रेंज है यहाँ पे? कोटमसर, कोलंज, वाटरफॉल तीरथगढ़ से लेके कोलाब रिवर तक है ये। कैसा रॉक फॉर्मेशन कैसा है? एंड कांगेर रिवर वो तो हमने पहले ही कहा। और जो है नालास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कांगेर रिवर में आके दोनों साइड से मिला है। नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या नाला से, साउदर्न पार्ट में क्या क्या नाला से, वो इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप ऑफ केव्स के लिए ये फेमस है? लाइमस्टोन केव इसके लिए फेमस है। जो गोदावरी रिवर का कैचमेंट एरिया है ये पूरा एरिया। एंड जो इंपॉर्टेंट एक इंसेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, वो भी हम यहाँ पे ही देखते हैं। एंड जो केव है इंपॉर्टेंट 3 एक्सेप्शनल केव्स, कुतुम्बसर एंड कैलाश एंड दांडक, इसके लिए भी ये फेमस है। तो मैप में अगर दिखा जाए तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर रीजन में यहाँ पे सिचुएटेड है। डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का डेंसेस्ट फॉरेस्ट है। एंड इंडिया में इंडिया का वन ऑफ डेंसेस्ट फॉरेस्ट है। बस्तर हिल मैना के लिए ये मेनली फेमस है। कांगेर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी जो इसके अंदर से जा रहा है। एंड कुटुम्बसर केव, दंडक केव, कैलाश केव जिसके लिए ये
नेशनल पार्क मेनली फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। गुरु घासीदास जो हमने पहले डिस्कस किया, वहां पे हम क्या देखते हैं, मेनली एशियाटिक चीता हम देखते हैं एंड फ्लोरा एंड फौना, ये सब बाकी जो नेशनल पार्क है उसके जैसा ही एज सेम है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। कांगेर घाटी था जबलपुर में एंड जो गुरु घासीदास था वो था कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। द पार्क डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द इंद्रावती रिवर, जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, जिसके नाम से ही इस नेशनल पार्क का नाम हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो करता है नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द रिजर्व विथ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ ये जो रिवर है ये नॉर्दर्न बाउंड्री है ये नेशनल पार्क का। तो ये इंद्रावती रिवर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती रिवर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेनली ये पार्क का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है एंड महाराष्ट्र के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क इन छत्तीसगढ़, ये मोस्ट फेमस है जो वाइल्ड लाइफ पार्क है। इट इज वन ऑफ 3 प्रोजेक्ट टाइगर साइट इन छत्तीसगढ़ अलॉन्ग विथ जो 3 प्रोजेक्ट टाइगर है यहाँ पे उदंती सीता नदी, होम ऑफ द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ वाटर बफेलो। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फौना है वो क्या है, वाटर बफेलो। इसके लिए ये मेनली इंपॉर्टेंट है। एरिया कितना है इसका, 2799.08 स्क्वायर किलोमीटर। एज ए नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ था 1981 में, एज ए टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर हुआ था 1983 में। तो इस पार्क से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिवर जिसके नाम से इसका नाम हुआ है, नॉर्दर्न बाउंड्री से ये फ्लो करता है, कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र के साथ, एंड जो इंपॉर्टेंट फौना है वो क्या है। नेक्स्ट टोपोग्राफी मेनली एंडुलेटिंग एंड हिली टाइप ऑफ ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे 177 से लेके 599 तक है। ये पेरिनियल रिवर है इंद्रावती, और एक था कांगेर रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ द रिजर्व ऑन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड। तो ये जो रिजर्व एरिया है इसका बाउंड्री है ये इंद्रावती रिवर। फ्लोरा में मेनली क्या क्या है, ड्राई डेसिडुअस सेम लाइक अदर्स, तो गुरु घासीदास एंड कांगेर घाटी सभी में ही सेम टाइप ऑफ फ्लोरा ही है, बाम्बो साल टीक ये सब। पैचेस ऑफ ग्रासलैंड यहाँ पे हम देखते हैं एंड वाइल्ड वाटर जो सब एनिमल है वो सब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे बफेलो, चीतल, बार्किंग डियर ये सब। कॉमन ट्री जो सब यहाँ पे होता है वो क्या है, लेंडिया, सालाई, महुआ, तेंदू, सिमूल, हल्दू, जामुन ये सब। फौना में इंपॉर्टेंट क्या है, हमने कहा अभी बफेलो जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एंडेंजर्ड वाइल्ड एशियन बफेलो जो हम यहाँ पे देखते हैं। अदर स्पीसीज में क्या क्या है, एशियन एलिफेंट, गौर, नीलगाय, ब्लैक बक, संबर, चीतल ये सब है अदर स्पीसीज। मैमल्स के अंदर है फ्लाइंग स्क्विरल, पोर्कुपाइन, पेंगोलिन्स, रेसस मंकी, लैंगू ये सब है मैमल्स। रेप्टाइल्स के अंदर है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन ट्रेट, इंडियन रॉक पाइथन, बार्ड, हिल मैना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टेट बार्ड है छत्तीसगढ़ का वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, एंड इसका नाम किसके नाम से आया है, कौन से जो स्टेट का ये बॉर्डर है इंद्रावती रिवर। ये जो नेशनल पार्क है इसका भी बॉर्डर है ये इंद्रावती नेशनल पार्क, सॉरी इंद्रावती रिवर। एंड जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड जो एनिमल यहाँ पे हम देखते हैं वो है वाटर बफेलो, जिसके लिए ये मेनली फेमस है। एंड टोपोग्राफी भी यहाँ पे सेम टाइप ऑफ ही है, हिली टेरिंग, फ्लोरा भी सेम ही है। तो ये सब है इंद्रावती नेशनल पार्क में। मैप में अगर देखोगे तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, इधर है इंद्रावती नेशनल पार्क ये, ठीक है। यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क नेम्ड आफ्टर इंद्रावती रिवर एंड वाइल्ड वाटर बफेलो, जिसके लिए ये मेनली फेमस है। एंड फ्लोरा लाइक सेम है, और दूसरा और दो जो नेशनल पार्क है उसके जैसा ही है। तो ये पूरा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड का नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, एंड जो छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, कांगेर घाटी एंड इंद्रावती। सभी स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।